हाल है तारीख आज 30 मई 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं इनको भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के नाम से पहली बार भारत में साल 1826 में आज ही के दिन 30 मई को प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए पहली खबर, म्यांमार के राष्ट्रपति आज 30 मई को भारत पहुंचेंगे और 1 जून को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। 5 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग, ये इनका नाम है। इसी तरह के नाम होते हैं म्यांमार में। तो अभी ये नए राष्ट्रपति बने वहां के, और राष्ट्रपति बनने के 55 दिन बाद इनका भारत दौरा होने जा रहा। तो अपने इस 5 दिवसीय दौरे के दौरान भारत और म्यांमार के बीच व्यापार, संपर्क, सीमा सुरक्षा और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में आरक्षण पर मनोज जरांगे ने आज से फिर से अनशन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने कहा कि आज 30 मई से तपती धूप में आमरण अनशन करेंगे वो मनोज जरांगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और इस बार उन्होंने कहा कि धूप में बिना टेंट के सीधे कड़ी धूप में आमरण अनशन करेंगे। वहीं खबर है सरकारी स्कूलों में आज 30 मई को सीखियादा महाजश्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर स्कूल को वीडियो और प्रचार अभियान का लक्ष्य दिया है। पंजाब सरकार आज से यह नया अभियान शुरू करने जा रही है। और वहीं खबर है आज 30 मई को शपथ ले सकते हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बिहार मॉडल की तरह राजनीति में रिपीट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर क्या माहौल चल रहा है। तो देखिए ईरान डील पर एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम नष्ट होगा ईरान से, और तब तक पैसों के लेन देन पर भी टोटल फ्रीज रहेगा। वैसे एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि होर्मुज से ब्लॉकेज हटा दिया हमने, यानी अमेरिका ने। अब घर लौट रहे हैं यूएस सैनिक भी जो इतने दिन होर्मुज पर पहरा लगाए हुए थे। तो इससे होर्मुज में फंसे तेल टैंकर के जहाज जो है वो आसानी से निकल पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने सबसे पहली शर्त तो ये रखी कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये वादा करे तभी अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा और ईरान होर्मुज रूट में टोल टैक्स भी नहीं वसूल सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हम इस समझौते पर जल्द ही फैसला लेंगे। ट्रंप ने देर रात ये भी बयान दिया, वो बोले कि अंतिम निर्णय लेने के लिए मैं सिचुएशन रूम में बैठने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो ईरान और अमेरिका समझौता काफी करीब है, लेकिन अभी तक भी फाइनल डील हुई नहीं है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। फिर से वापस मुद्दा घुमा फिरा कर वहीं आ रहा है कि यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत अटक सकती है। बाकी अमेरिका ईरान दोनों के बीच 60 दिन का युद्ध विराम सीज फायर जो है वो बढ़ सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। रूस और कजाकिस्तान के बीच भी एक अहम परमाणु समझौता हुआ। इस दशक में शुरू होगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। VVER 1200 रिएक्टरों से बनेगी बिजली। वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम एशिया संकट के चलते अब आम आदमी की रसोई तक पहुंची महंगाई की आंच। 13% तक बढ़ गई है खाद्य तेल की कीमतें। जी हां, ईरान संकट के चलते भारतीय रसोई का बजट भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, क्योंकि न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि दूध, LPG गैस सिलेंडर से लेकर अब खाने का तेल भी महंगा हो चुका है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि जल्दी हमारे देश में खाने पीने की चीजों से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक जो आम आदमी के लिए रोजमर्रा के सामान होते हैं सब कुछ महंगे हो सकते हैं। तो अब कई कंपनियां कीमतें बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका, पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद अब कोलगेट टूथपेस्ट भी महंगा होने जा रहा। कंपनी ने 5% तक दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं देश में पेट्रोल संकट के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पेट्रोल पंपों पर मिलेगी सूची। गाड़ियों के हिसाब से चुन सकेंगे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल। सरकार ने नया प्लान बनाया है। अब गाड़ियों के इंजन के अनुसार E20 से लेकर E30 तक अलग अलग मात्रा वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल चुनने का विकल्प देने की योजना बना रही है सरकार पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को, ताकि इससे हमारे देश का पेट्रोल आयात पर निर्भरता थोड़ी कम हो सके ऐसे। चलिए अगली खबर देखिए। मानसून पर खबर आ रही कि सरकार ने खुद मानसून इस साल कमजोर रहने का अनुमान जताया। तो इस पर अब खाद, बीज और ट्रैक्टर कंपनियों के शेयर भी टूटे हैं इस मानसूनी खबरों की वजह से। और देश में आने वाले अल नीनो के खतरे पर भी सरकार अभी से अलर्ट हो गई है। देश के किसान भाई लोगों को बचाने के लिए बीज से लेकर उर्वरक तक बड़ी तैयारी की जा रही है। जिला स्तर पर आपातकालीन योजनाएं बनाई जा रही हैं और बीज, उर्वरक और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर व्यापक रणनीति भी तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार इस साल हमारे देश में कमजोर मानसून और अल नीनो के प्रभावित कारणों से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना चालू कर चुकी हैं। जल्द ही इस मुद्दे पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन भी होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये घोषणा की है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। शिक्षकों की TET पास करने की समय सीमा को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, देश भर में आपको पता होगा TET अनिवार्य के खिलाफ कई बार टीचर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बीच इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला कि शिक्षकों को TET तो पास करना ही होगा। हालांकि इसके लिए 1 साल की मोहलत बढ़ा दी है। अब 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है
है सुप्रीम कोर्ट ने, तब तक जितने भी देश भर के अलग अलग राज्यों में शिक्षक एंड टीचर हैं वो टीईटी पास करके अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना योग्यता वाले शिक्षक अगर स्कूलों में रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर ही पड़ेगा। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। सभी राज्यों के लिए ये फैसला नियम लागू होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के शिक्षक महासंघ ने भी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से निराश हुए टीचर संगठन। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पश्चिम बंगाल में स्व जनगणना की शुरुआत 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच होगी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है। वहीं देखिए बंगाल सरकार बाजार में फिर से ला रही है लॉटरी, बंग लक्ष्मी और धन लक्ष्मी योजना से राजस्व बढ़ेगा। दरअसल बंगाल सरकार का वित्त विभाग टेंडर प्रक्रिया जारी करने की तैयारी में है और इस बारे में लॉटरी सेवा शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वहीं देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही कि एआई की रेस में ओपन एआई से आगे निकला एंथ्रोपिक क्लाउड एआई। 965 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ टेक के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया इस कंपनी ने। और भारत के इकोनॉमी को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप कि अगले 1 साल में वैश्विक वृद्धि दर कमजोर पड़ने की आशंका है, लेकिन भारत इस दरमियान भी मजबूती से खड़ा रहेगा। EWF यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। इसके अलावा हमारे केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से भी रिपोर्ट आ रही कि देश की इकोनॉमी इस साल 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा, वैश्विक संकट के बावजूद भारत की जो रफ्तार है, GDP ग्रोथ रेट है, वो मजबूत बनी रहेगी। भले ही अमेरिका, ईरान वगैरह, रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान कई देशों के बीच तनाव चल रहा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूती में रहेगी ऐसा। और भारत के सर्विस एक्सपोर्ट पर भी एक अच्छी खबर देखिए, पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भी भारत की उपलब्धि रही है ये कि पिछले महीने अप्रैल में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 12.5% से भी ज्यादा उछला है। चलिए खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। इस दरमियान भारत अमेरिका निवेश सहयोग पर भी जोर रहा। पीयूष गोयल ने तकरीबन 50 से भी ज्यादा बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक की और इसमें भारत अमेरिका ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। और खबर है, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा में लगेगा 3.3 अरब डॉलर का नया सेमीकंडक्टर प्लांट संयंत्र लगाया जाएगा। 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक के बीच ये अहम समझौता हुआ है। चलिए खबर है, केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केरलम राज्य में अब छात्राओं को मिलेगा 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश। स्कूल में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अब हर महीने 3 दिन छुट्टी मिलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल लीव के रूप में। इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर भी अब डे केयर सेंटर अनिवार्य होंगे और केरल राज्य को अनाथ मुक्त राज्य बनाने की पहल भी शुरू की है केरल सरकार ने। ये कुछ बड़े घोषणाएं और बड़े फैसले लिए गए हैं। और खबर है दोस्तों, गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार लेकर आ रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अगले महीने 22 जून तक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों के लिए 22 जून की डेडलाइन भी तय की है। ई श्रम पोर्टल से जुड़ते ही देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा गिग वर्कर्स को ये बड़े फायदे मिलेंगे। इसमें गिग वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप। दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ कवर, मैटरनिटी सपोर्ट, बुढ़ापे की सुरक्षा यानी पेंशन वगैरह को लेकर ओल्ड एज प्रोटेक्शन की व्यवस्था भी होगी और कुछ अन्य मदद भी दी जाएगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में एब्सोल्यूट, वोदका, सिवास रिगल इस तरह की प्रीमियम दारू की बिक्री पर रोक बरकरार रहेगी। पेड नोट रिकॉर्ड पर 3000 करोड़ का टैक्स बकाया है। इस वजह से ईडी के आरोपों के बाद कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। वहीं सीबीएसई के 12वीं के छात्र अगले महीने 1 जून से वापस री इवैल्यूएशन करा पाएंगे। आंसर सीट ब्लर और साइट क्रेश इस तरह की शिकायतें आने के बाद सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया। 4 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और खबर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली में ऑटो ड्राइवरों के साथ बैठकर खाना खाया। उनकी यूनिफॉर्म पहनी ड्राइवर की पार्क में जमीन पर बैठे आधे घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं के मुद्दे संसद में उठाएंगे। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए एनटीए को कहा कि आपको यूपीएससी से सीखने की जरूरत है। वहां कभी भी पेपर लीक नहीं होता। जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर फिर से सुनवाई की और इस दरमियान एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कई सवाल भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को निराश नहीं कर सकते हैं और केंद्र सरकार से भी इस मामले में हल्फनामा मांगा है। और वहीं दोस्तों, हमारे देश के अलग अलग राज्यों से हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अधिकतम 3 महीने से ज्यादा फैसला सुरक्षित न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद जमानत पर आदेश उसी दिन
दिन या अगले दिन जारी करें और उस फैसले को तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करें। अक्सर कई बार हाईकोर्ट जो है फैसले तो सुरक्षित रख देती है, लेकिन कई महीनों तक फैसले सुनाती नहीं है वापस। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश सुरक्षित रखने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसले सुनाए जाएं ऐसा। और पॉलिटिक्स से खबर आ रही कि कर्नाटक राज्य में अब सत्ता परिवर्तन के बाद 4 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शिव कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे और वो मुख्यमंत्री की शपथ अगले सप्ताह तक ले सकते हैं। सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में मुलाकात भी की है। वहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट भी अभी बंद ही रहेगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर तुरंत बैन हटाने से इनकार कर दिया। अब सरकार और एक्स दोनों से 4 सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस दिया है। वैसे इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उत्तराखंड में अपनी कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि कॉकरोचों की पार्टियां बन गई, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने नेताओं की सैलरी बंद की जाए और नेताओं के चार्टर्ड प्लेन पर भी रोक लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार धर्म कथा से दूर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर ये अहम टिप्पणी की है। वैसे आपको पता होगा ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा विवाद शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था। तो इस मामले पर भी अब सीजीआई ने एक बार फिर से सफाई देते हुए कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या बेरोजगारों को कॉकरोच कहना सही है, तो इस पर पूर्व सीजीआई बोले कि जज भी एक इंसान ही होता है, कोई शब्द निकल जाता है कभी कभी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस शब्द का गलत मतलब निकाला गया। और देखिए पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिला। 954 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। कपूरथला निगम में कांग्रेस आई, अबोहर में बीजेपी को बहुमत मिला। इन चुनावी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने 2027 का ट्रेलर दिखाया। 2021 में इससे बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस 2022 में विधानसभा चुनाव हारी है और बीजेपी मेन मुकाबले से आउट रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे देश में अभी भी बाल विवाह की कुप्रथा कितनी ज्यादा है। देखिए आंकड़े, देश में हर चौथी लड़की की शादी 21 साल से पहले ही हो जा रही है। बाल विवाह के मामले में पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सबसे आगे हैं। एसआरएस की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के डेटा के मुताबिक। वहीं खबर है राजस्थान राज्य में 1 जून से पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। अधिक वेट टैक्स और तेल कंपनियों की नीतियों के विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और देखिए पश्चिम बंगाल में स्वच्छता पर सरकार ने कुछ सख्त नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 सितंबर से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और थूकने पर भी अब जुर्माना लगेगा। बंगाल सरकार ने राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। और पश्चिम बंगाल में भी 1 अगस्त से डिजिटल जनगणना भी शुरू हो जाएगी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करना अब आसान होगा। फ्री कोचिंग मिलेगी, कंप्यूटर कोर्स और 1000 मासिक सहायता राशि भी है। दरअसल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति, एससी और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नेशनल करियर सर्विस सेंटर ने 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए ये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसके तहत हर महीने 1000 रुपए वजीफा मिलेगा। 15 जून तक इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं युवा। प्रशिक्षण 1 जुलाई 2026 से शुरू होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इस हेल्पलाइन नंबर पर भी सहायता ले सकते हैं। बाकी आप नेशनल करियर सर्विस सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ncs.gov.in पर। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के G7 आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। गुजरात कच्छ बॉर्डर पर सुरक्षा का स्मार्ट अपडेट शुरू किया गया अमित शाह द्वारा। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़ी एक्ट्रेस ट्विसा केस मामले में उनकी सास और पति को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एक्ट्रेस के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन भी किया जाएगा। बड़ी खबर है, एनआईए ने राजस्थान समेत देश के 4 राज्यों में छापेमारी की। आतंकी हमले और धमाकों की साजिश के चलते ये रेड डाली गई। पाकिस्तानी डॉन का नेटवर्क भी निशाने पर है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। अब तक इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि इस घटना में 18 लोगों तक की जान चली गई है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने के ये पिछले 48 घंटों में इतने गंभीर मामले देखने को मिले हैं। और एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में खड़े ट्रक से कार टकराई, 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का टिन शेड भी नीचे गिर गया तूफानी हवाओं में, जिसमें टीटी समेत 3 लोग घायल हो गए। 2 इंजीनियर समेत 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया इस घटना के बाद। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। अफसर बोले कि बारिश और आंधी के चलते हादसा हुआ। मतलब हद देखिए यार,
इस तरह के निर्माणाधीन पुल भी आंधी बारिश से गिरने लगेंगे तो फिर बनाने का क्या मतलब इनको। ये तो घटिया क्वालिटी के निर्माण को छिपाने का एक बहाना है। क्या कहना चाहोगे आप इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा आपकी राय विचार। इस घटना पर पुल हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। और एक बड़े हादसे की घटना देखिए, दिल्ली में घर में आग लगने से एक रिटायर्ड IAS अफसर की मौत हो गई। उनके घर में लगे AC में ब्लास्ट हुआ था। कंपटीशन कमीशन के पहले चेयरमैन भी थे ये धर्मेंद्र कुमार। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के जंगलों में आग बहुत तेजी से फैल रही है। धुएं की वजह से पहाड़ों में विजिबिलिटी घटी। वायुसेना का ऑपरेशन अभी जारी है। और वहीं खबर है, ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी का रॉकेट लॉन्च पैड पर ही ब्लास्ट हो गया। टेस्टिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। अमेजन के मालिक बोले कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में मार गिराए यूक्रेन के 208 ड्रोन। वहीं अमेरिका में $250 के नोट पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की तैयारियां शुरू हुई। 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के 70% हिस्से पर कब्जा करने का आदेश दिया। लोग बोले कि 100% कंट्रोल में लो, तो इजरायली PM बोले कि धीरे धीरे करेंगे। वहीं खबर है, होर्मुज पर ईरान की पकड़ तोड़ने के लिए अमेरिका ने नया वार किया। तेहरान की एक एजेंसी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और पश्चिम एशिया तनाव के बीच ईरान ने भी बड़ा दावा किया। कहा कि हमारी सीमा लांघते ही हमने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी ढेर कर दिया, यानी मार गिराया। संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट सामने आ रही जिसके मुताबिक इजराइल और रूस पर यौन हिंसा के भी गंभीर आरोप लगे। पहली बार ब्लैक लिस्ट में नाम आया है इन देशों का। इजराइल रूस जंग पर संयुक्त राष्ट्र ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इन देशों पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं कि युद्ध के हालातों में यौन हिंसा तक भी की जा रही है। और खबर है दोस्तों कि अगर अमेरिका ईरान के बीच समझौता नहीं होता है तो होर्मुज में तनाव और बढ़ जाएगा। बीते दिन भी ईरान ने 4 जहाजों पर मिसाइलें दागी। बुश शहर में अमेरिकी विमान गिराने का भी दावा किया। और अभी बकरीद का त्योहार जो गया, इस पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाजा में मातम पसर गया। इजरायली हमलों में 10 लोगों की मौत हुई। और अब नेतन्याहू ने गाजा पर 70% नियंत्रण का ऐलान भी कर दिया। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के प्रवक्ता बोले कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नए लेवल पर ले जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया। यूपी पुलिस में 81,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती तेज करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं देर रात फैसला लिया कांग्रेस ने। कर्नाटक में DK शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान में मारे गए 7 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। ईरानी विदेश मंत्री ने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत की। और अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचे। यहाँ मार्को रूबियो के साथ ईरान मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी भी आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचेगी। फिर कल रविवार को ताजमहल भी देखेंगी वो। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि 11 भारतीय जहाज अभी भी फारस की खाड़ी के क्षेत्र में फंसे हुए हैं हमारे, क्योंकि वहाँ होर्मुज स्ट्रेट पर अभी नाकाबंदी है, इस वजह से। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि अगले आने वाले 2 महीने जून जुलाई में भी हमारे देश में हीट वेव चलेगी। यानी इस साल मानसून आने और बारिश शुरुआत होने के बावजूद गर्म हवाएं कम नहीं होगी। अभी मानसून श्रीलंका में अटका हुआ है, तो 7 दिन देरी के साथ पहुंचेगा केरलम में मानसून। इस साल अल नीनो की वजह से 10% कम बारिश होने का अनुमान है। और अगले महीने जून में लगभग 90% बारिश का अनुमान जताया है। यूपी, बिहार समेत 8 राज्यों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे जून में। तो इतनी भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में तो ये चौंकाने वाला दावा भी किया जा रहा है कि 5 दिन की हीट वेव 30,000 लोगों की मौतों की वजह बन सकती है। भीषण गर्मी के बीच ये चौंकाने वाली, डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। भारत में बढ़ती गर्मी अब स्वास्थ्य का बड़ा संकट बनती जा रही है। हालिया एक वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक देश में एक दिन की अत्यधिक गर्मी से करीब 3400 लोगों की मौतें हो सकती हैं। और 5 दिन उस तरह की हीट वेव चले तो 30,000 लोगों की जाने जा सकती है। ऐसा वैसे अभी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। बीते दिन और देर रात भारी बारिश की वजह से कई गंभीर हालात पैदा हुए हैं। राजस्थान के सीकर में ट्रैक पर पलट गए मालगाड़ी के कंटेनर डिब्बे भी। बिहार में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा का तूफान आया। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। दौसा में अंधड़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। सीकर में ट्रैक पर पलटे मालगाड़ी के कंटेनर भी। बाकी राजस्थान में आज 30 मई को आधे से ज्यादा
राजस्थान में बारिश की चेतावनी है, सिर्फ इन 2 जिलों को छोड़कर। और कल 31 मई को भी राजस्थान में येलो अलर्ट रहेगा लगभग सभी जिलों में बारिश का, और 1 जून तक भी बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा। ये प्री मानसून बारिश है। और अब देखिए मध्य प्रदेश में भी नौतपा के बीच बदला मौसम। ग्वालियर मुरैना में बारिश हुई, श्योपुर में ओले गिरे, कई शहरों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। आज भी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी का अलर्ट है। और आज 30 मई को एमपी के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां येलो जिले हैं वहां बारिश की चेतावनी है। कल 31 मई को भी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में, और परसों 1 जून तक भी एमपी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा अब बात करें बिहार की, तो देखिए वैसे तो पूरे बिहार राज्य में आंधी बारिश की चेतावनी है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हो गई। 20 जिलों में तो इतनी आंधी तूफान बारिश हुई कि मानो दिन में भी अंधेरा सा छा गया, इतने घने काले बादल छाए। लोगों को लिटरली गाड़ियों की लाइट चलाकर जलना पड़ा, मतलब लाइट जलाकर चलना पड़ा, इतने घने काले बादल छाए हुए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे बिहार में अगले 7 दिन तक यानी सप्ताह भर तक बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा। ऐसा अच्छा, अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों नौतपा के बीच आंधी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में आज भी धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आगरा हाथरस में आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली। सहारनपुर में भी तूफानी बारिश हुई। इनोवा ट्रैक्टर समेत 10 गाड़ियां बह गई, इतनी भयानक बारिश देखने को मिली है। 2 पर्यटकों की भी मौत हो गई, कई जगहों पर बाइकें भी मिट्टी में दब गई। उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहारनपुर में इतनी तूफानी बारिश की कि पूरे ट्रैक्टर, बड़े बड़े व्हीकल मलबे में दब गए। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्टों के लिए अच्छा समय आया। बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में गिरावट देखने को मिली। पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश का, ओलावृष्टि का रेड अलर्ट है, आंधी भी चलेगी। दिल्ली मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। हरियाणा और उत्तराखंड में ओले भी गिरे। तो ये अभी जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, इस वजह से 15 राज्यों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। ऐसा उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो पिथौरागढ़, चमोली में बर्फबारी हुई। 3 जिलों में बारिश भी देखने को मिली। 7 जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट है। मसूरी समेत 4 शहरों में ओले गिरे। 9 जिलों में तेज बौछारें भी पड़ी। हिमाचल में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि चल रही है। धर्मशाला का टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिरा। आज भी 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो की वजह से इस साल मानसून कमजोर रहेगा। 20 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। 30 से 32 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। 8 जिलों में सामान्य मानसून के संकेत दिख रहे हैं। झारखंड में भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है। तापमान में गिरावट हुई। आज भी 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात की भी चेतावनी है, तो जरा सावधान रहिएगा। बाकी दोस्तों अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, आज 30 मई और कल 31 मई को देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का क्या कहना है। वैसे देश के 15 राज्यों में तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, उत्तरी और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में, ठीक है ना। और बाकी मानसून पर मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 5 दिन से मानसून एक ही जगह पर अटका हुआ है, श्रीलंका के आसपास। तो इस वजह से क्या कि मानसून इस बार 7 दिन लेट पहुंच रहा है, जबकि पहले मौसम विभाग ने मानसून और जल्दी पहुंचने की संभावना जताई थी। लेकिन अब ताजा अनुमान के मुताबिक मानसून 7 जून के आसपास केरलम में पहुंच जाएगा। ऐसा ओके। और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1092 अंक गिरकर 74,775 पर बंद हुआ, जबकि पहले 121 पॉइंट चढ़कर खुला था। वहीं इंडिगो कंपनी को इस चौथी तिमाही में 2536 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं वेदांता कंपनी से बड़ी खबर आई है। 4 कंपनियों की लिस्टिंग के बीच अरुण मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा। और एक रिपोर्ट आ रही कि हीट वेव के कारण बिजली कंपनियों की गैस खरीद में 350% तक की बढ़ोतरी हुई। रिलायंस ग्रुप में 1 लाख भर्तियों के बाद अब फिर 2 लाख नई नौकरियों की उम्मीद जगी। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से ये नई नौकरियां मिलेगी। गुजरात के जामनगर में ये रिलायंस ग्रुप की तरफ से नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि स्पाइस जेट कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। 124 करोड़ का भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई। और एक बड़ी साइबर फ्रॉड की घटना देखिए। महाराष्ट्र ठाणे में क्रिप्टो ठगी का बड़ा मामला सामने आया। निवेशकों से 1.5 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगा है क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। क्लाइमेट चेंज पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ 1.5 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा धरती का। दुनिया भर को खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ेगा। यूएन की तरफ से यह नई जलवायु रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। और इस तापमान बढ़ोतरी के असर के चलते सूखा, बाढ़, भीषण गर्मी, जंगलों में आग जैसी घटनाएं और तेज हो सकती हैं। ऐसा और राजस्थान के ये एक शख्स की अनोखी दास्तान देखिए। राजसमंद के ये रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 45 साल से इन्होंने अन्न नहीं खाया। इनके दावे को लेकर डॉक्टर भी हैरान है। ये दावा करते हैं कि ये सिर्फ सुबह शाम 1 गिलास दूध पीते हैं। 26 साल से इन्होंने अन्न, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया। उसके बावजूद 26 साल से बीमार नहीं पड़े हैं। उम्र 45 साल और एकदम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। नाम है पूनम सिंह।
अब इनके दावों को लेकर रिसर्च भी चल रही है वैज्ञानिकों की। चलिए खबर देखिए, बिहार में पीडीएस दुकानों पर मिलेगा अब कोयला। गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं बिहार पॉलिटिक्स में भी भाजपा की 38 नेताओं की नई टीम का ऐलान हुआ। बचौल बने उपाध्यक्ष और अंजनी को बनाया गया प्रदेश मंत्री। और टेक न्यूज से खबर देखिए, भारत में 4 जून को होगी लॉन्च Xiaomi FX मिनी LED सीरीज। Amazon Fire TV इंटीग्रेशन का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। वहीं हरियाणा की आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही। जून के पहले सप्ताह में ही वेतन मिल जाएगा। उनकी कई मांगों को लेकर हरियाणा सरकार ने चर्चा भी की है। और सीमा सुरक्षा को लेकर चंडीगढ़ में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई। CISF के टॉप कमांडर्स ने अपनी रणनीति बनाई। हवाई अड्डा क्षेत्रों पर फोकस रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा के लिए अब 1% ब्याज दर पर मिलेगा लोन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से भरपूर इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान भी किया है। 20 लाख रुपए तक का लोन देगी हिमाचल सरकार 1% ब्याज दर पर। ऐसा वहीं खबर है, अमरनाथ यात्रा के लिए 200 बसें चलाएगा परिवहन विभाग। पहलगाम और बालटाल मार्ग तक होगा रूट। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिजोरम में समीक्षा बैठक की। बोले कि युवाओं को मिलेगा ड्रोन और LIDAR तकनीक का प्रशिक्षण भी है। और बैंक लोन वालों के लिए अच्छी खबर देखिए दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट नहीं कर सकेंगे बदसलूकी। 1 अक्टूबर से ही नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लोन रिकवरी के नियमों में यह बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब केवल प्रशिक्षित एजेंट ही रिकवरी कर सकेंगे और बैंकों को अपने ग्राहकों को एजेंट की जानकारी भी देनी होगी। शिकायत निपटान तक रिकवरी एजेंट नहीं भेजेंगे बैंक कर्मचारी अगर लोन वगैरह को लेकर कोई कंप्लेन है तो। ये नई गाइडलाइंस जो है 1 अक्टूबर 2026 से हमारे देश में लागू हो जाएगी, है ना। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में बनेगा अनोखा हाई स्पीड एक्सप्रेसवे। MP भोपाल से मंदसौर के बीच 100 किलोमीटर की दूरी घटेगी। राजस्थान राज्य को भी इससे फायदा होगा। ये नई प्रोजेक्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए, एक पति पत्नी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहू और उसके परिवार का अपमान बंद करें। एक दहेज केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला कि बेटी को बचाने की गुहार लगाने वाले को भिखारी कह रहे हैं, तो ऐसे अपराधियों की सजा बरकरार रखी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी बड़ा बदलाव हुआ। अब पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 साल का होगा। ये नया नियम 2027 से ही लागू हो जाएगा। और DRDO में बड़ा बदलाव देखिए, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को मिला DRDO अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। ये समीर V कामत की जगह लेंगे। वहीं भारत की संयुक्त हवाई सुरक्षा की दिशा में एक नई पहल देखिए, CDS ने जारी किए सैन्य सिद्धांत। बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत होगी अब हमारे देश की, जिससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, है ना। और रेलवे से खबर आ रही, वंदे भारत शताब्दी पर पत्थरबाजी करना अब भारी पड़ेगा। आसमान से निगरानी करेगा रेलवे। 10 किलोमीटर तक के एरिया में नजर रहेगी। ड्रोन के माध्यम से अब जानकारी ली जाएगी। आए दिन आपको पता होगा रेलवे में पथराव की जो घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, तो इस तरह के असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे का यह नया प्लान है। और बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में अवैध तरीके से जो विदेशों से लोग बाग रह रहे हैं, तो इस तरह की घुसपैठ पर नकल कसने के लिए भारत अब और सख्त हुआ। इससे जुड़े और कानून कड़े लागू करने की सिफारिश कर सकती है सरकार। समिति के प्रमुख जस्टिस नावलेकर ने संकेत भी दिए। और महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक ने युवाओं को मौका देने की मांग की। कहा कि 2029 में एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। और खबर है, पोक्सो मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है, तो उन्हें जो हाई कोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत मिली हुई है वो फिलहाल जारी रहेगी ऐसा। और भारत कनाडा के व्यापार संबंधों में भी नई रफ्तार मिली। निवेश बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच खास मंच की शुरुआत हुई है। केरल विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सरकार ने ऐलान किया, जनता के सामने आएगी असली वित्तीय स्थिति। राज्यपाल ने पढ़ा नीति अभिभाषण भी है। और आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि संगीत सीखने से बढ़ती उम्र में भी जवान रहता हमारा दिमाग। स्मृति से लेकर कई हिस्सों में बदलाव होते हैं, इसलिए म्यूजिक गाने सीखें, नए गाने गाएं, गुनगुनाएं। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपको तसल्ली मिलेगी ऐसा। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और अपडेट आ रहा, अगर आप भी गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह खाते हैं तो सावधान हो जाएं जरा। कैंसर ही नहीं बल्कि इन चीजों की वजह से दिल की नसों को भी ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने नई स्टडी के अंतर्गत इस शोध में खुलासा किया है। और खबर है, राजधानी दिल्ली में जल्द ही दौड़ेगी 2 हाइड्रोजन बसें। DTC का प्लान तैयार हुआ। प्रदूषण नियंत्रण दिशा में सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। और दिल्ली में अब ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। 7 नई एक्सप्रेसवे और टनल परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं। 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार इन योजनाओं को जमीनी हकीकत पर उतारने का प्लान कर रही है। और दिल्ली में अब आसमान साफ हुआ, धीरे धीरे हवा में सुधार हुआ। तो अब ग्रेप 1 की पाबंदियां जो इतने दिन लगी थी वो भी हटा दी गई है। CAQM की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और दिल्ली वासियों के लिए एक और ऐलान किया सरकार ने कि अपना एडमिट कार्ड दिखाओ स्टूडेंट, और मुफ्त में बसों में सफर कर पाएंगे। नीट उम्मीदवारों के लिए दिल्ली सरकार का यह बड़ा ऐलान है। 21 जून को फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है। वहीं 4 धाम यात्रा पर अपडेट आ रहा दोस्तों। इस बार चरम पर पहुंची यात्रा। अब बद्रीनाथ और केदार
केदारनाथ धाम में वीआईपी अतिथियों को दर्शन करने के लिए 1100 रुपए तक की सहायता शुल्क देनी होगी प्रति व्यक्ति। ऐसा वहीं देखिए लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और इस पहल को सपोर्ट करते हुए उन्होंने खुद को ऑनरेरी कॉकरोच बताया है। एलजी के दावों को खारिज किया और कहा कि असहमति से सरकारें असुरक्षित न हो। और इबोला वायरस पर हाई अलर्ट देखिए, भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त की गई। हर विदेशी नागरिक की अब सघन जांच होगी, खास करके अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी इबोला को लेकर अलर्ट जारी हुआ। रायपुर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू हुई। WHO की तरफ से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद भारत में भी सरकार अभी से अलर्ट हुई है। ऐसा वहीं खबर है हरियाणा के 5 जिलों को मिली 80 नई इलेक्ट्रिक बसें, छात्रों के पास मान्य होंगे। 50 और बसें खरीदेगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने घोषणा की है। और खबर है यूपी में मोहम्मद एहसान अपना इस्लाम धर्म छोड़कर बने अनिल पंडित। हाईकोर्ट ने उनको हिंदू बनने की कानूनी स्वीकृति दे दी है। उड़ीसा हाईकोर्ट का एक अहम फैसला देखिए, सहमति के साथ लड़का लड़की के बीच संबंध बना तो बाद में लड़की दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकती है। इस तरह के एक केस की सुनवाई करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आरोपी की रिहाई करने का आदेश दे दिया है। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में 91 शिक्षकों का तबादला किया गया और यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कंपनियां अब जबरन नहीं लगा पाएंगी स्मार्ट मीटर, बल्कि उपभोक्ताओं की मंजूरी लेना जरूरी होगा। ऐसा और सीएम योगी ने 81,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस भर्ती को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। ऐसा और खबर है यूपी में दूर होगी डीपीआरओ की कमी, 37 नए पद होंगे मंजूर। सभी पंचायतों में खुलेंगे आधार केंद्र भी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान के सबसे लंबे पुल पर आज से आवाजाही शुरू हो जाएगी। बनास नदी पर बना ये गहलोत ब्रिज, जिसका टेस्ट सफल रहा। वहीं राजस्थान में पुलिस में अब इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की अलग अलग विंग होगी। हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपना यह नया प्लान पेश किया है और राजस्थान जयपुर में अखिल भारतीय हेड़ा संगठन ने बड़ा फैसला लिया, जिससे चिकित्सा शिक्षा कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। और राजस्थान में 9 जगहों पर विकसित होंगे वर्ल्ड क्लास पार्क भी। प्राइवेट डेवलपर्स को भी मौका मिलेगा। रीको ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। 1 जून से प्रक्रिया शुरू होगी। और देखिए मध्य प्रदेश में सिओनी में पेंच नेशनल पार्क को मिलेगा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। यूनेस्को में प्रस्ताव भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब जंगल सफारी और नंदनवन जू घूमना महंगा हुआ, क्योंकि 50% तक टिकट के रेट्स जो है बढ़ चुके हैं। और देखिए यूपी प्रयागराज में 2000 छात्रों ने प्रदर्शन किया और बोले कि ये कॉकरोच सड़कों पर उतर आए। नीट मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा भी मांगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यूपी के शिक्षकों को भी टीईटी पास करना ही होगा। सभी राज्यों के लिए आदेश जारी हो चुका है। और हरियाणा में शिक्षक पात्रता परीक्षा टली, अब 4-5 जुलाई को होगा एग्जाम। वहीं हरियाणा डीजीपी ने हाई लेवल समीक्षा मीटिंग की। राज्य में कानून व्यवस्था, नीट परीक्षा और नशा मुक्त हरियाणा पर चर्चा हुई है। वहीं खबर है हरियाणा में अब फैक्ट्रियों के प्रदूषण की हेडक्वार्टर से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। अनदेखी करने पर टीम तुरंत एक्शन लेगी। पंजाब में कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। आज कई जिलों में रोष जताए जाएंगे कांग्रेस वर्कर्स के द्वारा। वहीं खबर है हरियाणा में 250 स्कूल बनेंगे। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य होगा इन स्कूलों में। कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी इसके लिए। हिमाचल प्रदेश में 16 जून से शुरू होगी जनगणना। जनता से पूछे जाएंगे 33 तरह के सवाल। और हिमाचल में 1 जून से फ्री बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। हिम कार्ड बनाने की आज लास्ट डेट है। अब तक 12,000 स्टूडेंट्स ने ये कार्ड बनाए हैं। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हरियाणा में आज स्टेट परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया। 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को झटका लगा। 13-14 जून को नहीं होगी ये परीक्षा। और यूपीएससी ने भी पहली बार इस बार जारी की प्रीलिम्स के आंसर की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इस महीना जो ये ज्येष्ठ अधिक मास चल रहा है, इस वजह से पूर्णिमा 30 और 31 मई 2 दिन रहेगी। वहीं खेल जगत से खबर है, एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दे सकेगी पहलवान विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अनुमति दे दी है। और आईपीएल मैच पर भी खबर आ रही। गुजरात तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची। राजस्थान को 7 विकेट से हराया। वहीं खबर है स्पेलिंग बी के चैंपियन बने भारतीय मूल के छात्र श्रेय पारिक। 90 सेकंड में बताए 32 शब्द। कैलिफोर्निया में 14 वर्षीय भारतीय मूल के छात्र ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की, भारत का नाम रोशन किया है। वहीं एक अनोखा नया नियम देखिए। आईपीएल के आखिरी 2 मैचों से पहले बीसीसीआई ने नया नियम लागू कर दिया। चश्मों से जुड़ा ये मामला है। तो अभी बीसीसीआई ने चश्मों को जमा कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि इन चश्मों से मोबाइल डेटा, वाईफाई के इस्तेमाल से लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल तक भी हो सकती है, इसलिए। और भारत के लिए एक और गर्व की बात देखिए। भारत की बेटी ने 7 समंदर पार लहराया तिरंगा। नेशनल रिकॉर्ड के साथ सोना जीतकर इतिहास रचा। युवा हाई जंपर पूजा सिंह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए चीन की राजधानी हांगकांग में ये एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैंने कांग्रेट्स इनको। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को निवेश से फायदा मिलेगा। तुला राशि वालों की इनकम बढ़ेगी और धनु राशि वालों को भी ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है।